नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 अक्टूबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों की भैया धरने की तैयारी है, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें, अगर रिजल्ट में लेट लतीफी होती है तो आप लोग दोस्तों नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक देखिए हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, लेकिन हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे रखा है। जैसे रिजल्ट एक्टिवेट होगा, मतलब रिजल्ट का लिंक, आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर लेट लतीफी का मतलब क्या है। अभी हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित होगा, कुछ बच्चों का पेपर खराब हुआ है तो हो सकता है कि उन बच्चों की बैक लग सकती है। बाकी द्वितीय सेमेस्टर का दोस्तों जो रिजल्ट आया उसके बाद देखिए आपको बता दें, आरटीआई का सहारा ले रहे हैं छात्र। जी हाँ दोस्त, इतना ज्यादा खराब रिजल्ट आया कि बच्चों को अब आरटीआई का सहारा लेना पड़ रहा है। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस का भी दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, देखिए जितने बच्चों की भी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी है, अब उनके पास विकल्प क्या है। एक तो दोस्तों पहला विकल्प है स्कूटनी का, दूसरा विकल्प है दोस्तों बच्चे आरटीआई का सहारा ले रहे हैं। स्कूटी का जब फॉर्म आएगा तब आपको ऑनलाइन आवेदन कॉलेज के थ्रू करवा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्म तो आया नहीं स्कूटनी का, ठीक है। और स्कूटनी का जब रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद ही क्लियर होगा कि आप पास होंगे या फेल। एक और दोस्त यहाँ पर सवाल था कि जितने बच्चे पास हो गए अभी द्वितीय सेमेस्टर जो बैक पेपर का रिजल्ट आया है उनका क्या होगा। क्या दोस्त उन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आपको बता दें प्रमोट की कोई भी नोटिस आई नहीं है। देखिए दोस्तों, जब तक नोटिस नहीं आ जाती तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, जब नोटिस आ जाएगी उसके बाद ही चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट को घोषित किया जाएगा, फिर आपका पेपर कराया जाएगा। कुछ और बड़ी अपडेट जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपने दोस्तों इस नोटिस को देखा होगा कि यूपी टेट 2021 में शामिल होंगे 21,62,000 अभ्यर्थी, तब आपके होठ उड़ गए होंगे। सोचिए 21 लाख से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं जो कि यूपी टेट 2021 में शामिल होंगे। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा है कि यूपी टेट 2021 के लिए 21.62 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 28 नवंबर को आयोजित होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि नौकरी पाने के लिए सुपर टेट में कितना नंबर जरूरी। मतलब अगर आप सिर्फ ये सोच रहे कि आप परीक्षा को पास करके नौकरी ले जाएंगे तो ये आपकी बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक और अपडेट दोस्तों निकल कर आई, बैंक खाते के धन ने लुभाया। बेसिक स्कूलों में दोस्तों 10 लाख बड़े छात्र छात्राएं। जी हाँ दोस्तों, जब इतने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, नई भर्ती का आना तय है, क्योंकि 30 बच्चों पर एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो पूरा मामला देखेंगे। एक और अपडेट निकल कर आई इस बीच में कि छात्र को उल्टा लटकाने वाले प्रधानाचार्य को जेल हो गई। तो भैया प्रिंसिपल जी या आप टीचर बने तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कुछ नियम कानून के तहत ही करिएगा, नहीं तो फिर वही होगा, जेल चले जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, ये सब दिक्कतें आएंगी। एक बात और आपको बता दें, कहीं आप भी दोस्तों ना हो जाए गलत कॉपी चेकिंग का शिकार। अब देखिए जो बच्चे आरटीआई का सहारा ले रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो सिंपल सी बात है उन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है, तो उन बच्चों ने आरटीआई का सहारा लेते हुए ये भी लिखा है कि भैया हमारी कॉपियां दोबारा चेक कराई जाए, ठीक है। तो चलिए जब आरटीआई से दोस्तों कॉपी निकल जाएगी तब ये पता चल जाएगा ना कि आखिर कहाँ पर कितने नंबर दिए गए। कुछ बच्चों का ये तक कहना था कि हमारे भैया 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, उसके बाद भी हमारे नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अति लघुत्तरी लघुत्तरी ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को कुछ नहीं आता। देखिए गणित में क्या होता है ना, स्टेप मार्किंग का दोस्तों सहारा लेते हैं टीचर। गणित का मतलब ये नहीं हो सकता, जैसे मान लेते दोस्तों कोई क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5x आ जाए, आपको दिखाते हैं अभी, ठीक है, प्लस 6 दोस्तों लिखा है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कैसे किया जाता है, एक्स के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पर दोस्तों 1 मान लेंगे तो 1 गुणे 6 कर देंगे, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2x प्लस का दोस्तों 6, ठीक है। मान लेते आपने इतना सही कर दिया, तो यहाँ से दोस्तों आपका स्टेप मार्किंग का 1 नंबर बन जाएगा, 2 नंबर का अगर सवाल है तो। फिर दोस्तों अगले स्टेप में आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना आपका x प्लस 3 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका x प्लस का 3। अगर आपने इतना कर दिया तो दोस्तों आपका आधा नंबर और बढ़ जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पर x प्लस 3 इधर से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा कितना x प्लस 2, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पूरा 2 नंबर यहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर पहले लाइन कर लेंगे तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। तो कुछ ऐसा ही दोस्त स्टेप मार्किंग का सहारा टीचर लेते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि डीएलएड में जो आपकी गणित की कॉपी चेक हुई है कैसे हुई है।
अब कुछ टीचर ये होते हैं भैया जिनको कुछ आता जाता नहीं होगा, उनको भैया सिर्फ आंसर दे दिया गया होगा कि x+3 x+2 नीचे देखेगा, अगर ऐसा आया है तो पूरा 2 नंबर दीजिएगा, नहीं तो 0 कर दीजिएगा। अब जो टीचर पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, गणित के स्पेशलिस्ट टीचर होंगे, वो तो भैया ठीक है स्टेप मार्किंग का फॉलो कर लेंगे। लेकिन अब जिन टीचर को कुछ आता ही नहीं होगा वो क्या करेंगे, सिर्फ वो उत्तर का सहारा लेंगे कि उत्तर में क्या लिखा है, उत्तर सही है तो पूरा नंबर, गलत है तो 0 नंबर। ठीक है, तो बाकी दोस्तों हमारी जो पीएनपी से अपडेट निकल कर आएगी उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कुछ अपडेट तो देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, एक नोटिस जरूर आई है। नोटिस दोस्तों ये थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सचिव। ठीक है, पूरी बात क्या है कि विषय देखिए, सब्जेक्ट हमेशा पढ़ा करिए। बीटीसी प्रशिक्षण 2013-14-15 बैच सेवारत मृतक आश्रित डीएलएड प्रशिक्षण 2017-18-19 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2021 प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑनलाइन पूरित कर प्रिंट आउट प्रेषण के संबंध में दोस्तों एक नोटिस को जारी किया गया। ठीक है, ये नोटिस आई है 29 अक्टूबर 2021 को। तो ये दोस्तों बड़ी नोटिस है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी अब आप लोगों का भैया आंतरिक मूल्यांकन, वही जो इंटरनल नंबर होते हैं, उसको दोस्तों भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉलेज में बात करना चाहते हो तो कर लीजिएगा कि आपके नंबर बढ़ जाए। कुछ कॉलेज वाले होते भूल जाते हैं या अपने खास बच्चों को ही नंबर देते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट की हम क्या बात करते हैं भैया, एक ही रिजल्ट है जो बार बार आपको दिखा देते हैं। अब बताइए, कुछ ऐसे बच्चे जिनका एक एक नंबर आ जाता है, तो सोचिए उनके साथ क्या बीतती होगी कि इतनी मेहनत करो और एक नंबर है। ठीक है, और ये दोस्तों रिजल्ट कब का, हमारा यूपी डीएलएड 2019 बैच सेकेंड सेमेस्टर बैक पेपर रिजल्ट एग्जामिनेशन सितंबर 2021। ये दोस्तों सितंबर में रिजल्ट आया था सहारनपुर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट आएगी तो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। रिजल्ट का जो हमारा स्टेटस है वो फेल लिख कर आ रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग परीक्षा की जो तैयारी है बेहतर तरीके से करते रहिए, यूपी टेट और सी टेट की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अपडेट क्या है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 में इस बार 21,62,287 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर थी। अंतिम तिथि तक कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें दोस्तों 8,10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दोस्तों सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से 7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। अभ्यर्थियों को दोस्तों एक ही आवेदन पत्र में दोनों स्तर की परीक्षा में शामिल होने की सुविधा दी गई थी। बस इसके लिए दोस्तों उन्हें आवेदन शुल्क अलग अलग जमा करना था। ऑनलाइन आवेदन की दोस्तों अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए पंजीकरण की तिथि एक दिन और बढ़ा दी गई। अंतिम तिथि तक दोस्तों कुल 13,52,086 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब पीएनपी की ओर से दोस्तों परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए दोस्तों सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेजा गया है। उन्हें 2 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की सूची पीएनपी को उपलब्ध करानी है। यह परीक्षा दोस्तों 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी। पहली पाली में दोस्तों प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, आप लोग परीक्षा की तैयारी बेहद अच्छे तरीके से करिएगा, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो फिर देखिए दिक्कत हो सकती है ना। उसके बाद देखिए 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी ने खून से लिखा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र, न्याय या इच्छा मृत्यु देने की मांग की गई है। तो गाइस आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस सरकार में क्या हो रहा है। बताइए, बच्चों को ये नौकरी नहीं दे पा रही। देखिए कोई भी सरकार हो, हम किसी भी सरकार की बुराई या तारीफ नहीं कर रहे हैं, बस यही है कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। जो बच्चा डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहा है वो बस इसीलिए करता है कि हमें आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी। अगर आपने डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज में जाकर 1.5 से 2 लाख रुपए लगाया तो सिंपल सी बात है, नौकरी की उम्मीद होगी कि हमें आज नहीं तो कल नौकरी मिलेगी। तो अब ये दोस्तों सरकार का भैया कर्तव्य है, जो भी कही या तो कोर्स को बंद करवा दे, कम से कम जितने बच्चों ने डीएलएड कर लिया पहले उतने बच्चों को नौकरी दे दे, उसके बाद आगे कोर्स कराए। ठीक है, निषादगंज के बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की मांग कर रही 3 महिला अभ्यर्थी ने शुक्रवार को अपने खून से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। इसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से न्याय या इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। अभ्यर्थी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने और 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर करीब 4 महीने से निषादगंज में निदेशालय परिसर में
कभी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी घेराव करते हुए धरना दे रहे हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की तानाशाही कितनी ज्यादा है कि बच्चों को अपने खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। सोचिए अगर आपकी उंगली कट जाती तो कितना दर्द होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे अपने खून से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। छात्र को उल्टा लटकाने वाले प्रधानाचार्य को जेल हो गई, मिर्जापुर से अपडेट है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों ये सब चीजें हैं। अगली अपडेट में जरा देखते हैं, बैंक खाते के धन ने लुभाया। देखिए अपडेट लखनऊ से, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्वेटर व जूते मोजे दिए जाते रहे, लेकिन बैंक खाते में धन भेजने का असर दिखना शुरू हो गया। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 1.20 करोड़ विद्यार्थियों को डीबीटी का लाभ तुरंत मिलेगा, क्योंकि इन अभिभावकों का डाटा सत्यापित हो चुका है। वही कोरोना संक्रमण और डीबीटी के फैसले के चलते प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश लेने की मुख्य वजह ये भी थी भैया कोरोना काल में सबकी नौकरी चली गई। ठीक है, इसको भी जरा ध्यान रखिए। अब लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम प्राइवेट स्कूलों में भेज भी सके, तो इसको भी जरा ध्यान रखिए। कोई इतना नहीं है कि भैया पैसा कितना मिल जाता है, क्या लाख रुपए मिल रहा है क्या कपड़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। हाँ, छात्र बढ़ गए तो इससे हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे, देखिए एक टीचर की नौकरी तब लगती है जब 30 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, या किसी भी स्कूल में 200, प्राइमरी स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कितने टीचर की आवश्यकता होती है? 10 अध्यापक की। ठीक है, 30:1 का रेशियो चलता है। यूपी टेट वाली अपडेट को हमने देख लिया है। अब चलिए दोस्तों कुछ और बातें हो जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से चेक करते रहिए। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा रिजल्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने पीईटी का रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का फॉर्म डाला था, अगर आपने उसका रिजल्ट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसका भी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर पहले आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारी अपडेट पीएनपी से निकल कर आएगी उस अपडेट को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट में लेट लतीफी। 2019 बैच के छात्रों को एक बात समझनी चाहिए कि अभी दोस्तों हमारा 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। 4th का जब आ जाएगा तो हमारा 3rd सेमेस्टर का आएगा। बताइए, प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आ पाया। कम से कम पीएनपी एक रिजल्ट को क्लियर करती रही, ताकि अगर नई भर्ती का फॉर्म आ जाए तो कितने रिजल्ट निकलवाने पड़ेंगे। सोचिए अभी 19 बैच के पास सिर्फ 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट है जो बच्चे पास है। नई भर्ती में आपको मौका तभी मिलेगा जब आपके पास 4 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वही गलती हो जाएगी अगर लेट लतीफी हुआ तो बताइए, नई भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो गाइस हमें अभी फिलहाल अपना रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करवाना चाहिए। बाकी जो भी नई भर्ती की अपडेट आएगी उस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। सोचिए यूपी में 51,000 पदों की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार से डिमांड है कि 70,000 या 97,000 पदों पर वैकेंसी दी जाए। लेकिन कल एक वीडियो दोस्तों वायरल हुआ अखिलेश यादव जी का, जहां पर वो बोले कि लाखों पदों पर वैकेंसी देंगे अगर उनकी सरकार बन गई। तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या हो रहा है। देखिए सरकार की मंशा होनी चाहिए, अगर ये नौकरी आपको देना चाहें तो दे सकते, लेकिन दे ही नहीं रहे। बताइए इतने पद खाली, जबकि इन्होंने खुद दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि 51,112 पद खाली हैं। शिक्षा मित्रों को जब मौका देने की बात थी ना, तब ये बातें कही गई थी। 69,000 का जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तब की बात है। लेकिन सोचिए इतना दिन बीत गया लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो परेशान तो होंगे ही बच्चे कि नई भर्ती कब आएगी। देखिए अगर हर साल वैकेंसी आती रहे, आप सोचिए कि हर साल 50,000 या 1-1 लाख पदों पर वैकेंसी होती रहे, तो हर साल बच्चे डीएलएड करते रहे, नौकरी आती रहेगी, तब टेंशन नहीं रहेगी। अब बताइए 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 2019 का साल दोस्तों बच्चों का बर्बाद हो गया, 2020 का साल बर्बाद हो गया, 2021 सब बर्बाद होने वाला है। ठीक है, समय निकल रहा है ना। सोचिए 3-3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। 2017 बैच के बच्चे कब से बैठे हैं, 18 बैच कंप्लीट हो चुका है, 19 बैच लगभग कंप्लीट है, बस रिजल्ट की ही बारी है। और देखिए दोस्तों, आप लोग भी अगर गलत कॉपी चेकिंग का शिकार होंगे तब क्या होगा, सोचिए। इसीलिए हो रहा है कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए उतना बेहतर है। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की बैक लग भी जाती है गलती से, तो अभी दोस्तों आपका 4th सेमेस्टर का पेपर फिर से होगा। क्योंकि जो बच्चे अभी 2-3 सेमेस्टर का रिजल्ट है पास हुए हैं, तो उन बच्चों को प्रमोट करके उनका 4th का तो पेपर कराना ही है, तो इसका फायदा आपको मिल जाए। लेकिन उसके लिए हमें काम जल्द से जल्द कराना पड़ेगा ना। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मतलब है यार, 4th में तो हमारा हो जाएगा। आपको बता दें 2-3 सेमेस्टर में काफी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि 101% वो पास होंगे, लेकिन उनकी बैक है। आपको क्या लगता है, बच्चों ने जुगाड़ नहीं लगाया, सब कुछ लगाया था। आपको सही बात बता रहे हैं, पूरी कोशिश कर ली लेकिन रिजल्ट फेल ही है। क्योंकि उनका रिजल्ट ज्यादा जरूरी था पास होना, क्योंकि उनका प्रमोट रुक सकता था, उन बच्चों को पता था। लेकिन अब सोचिए, तो
गलत कॉपी चेकिंग हुई है कि नहीं, बहुत ही जल्दी दोस्तों सब कुछ क्लियर होगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक और बात होगी कि आप लोगों को दोस्तों नौकरी पाने के लिए कम से कम सुपर टेट में कितना नंबर लाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि कितना नंबर कम से कम चाहिए होगा नौकरी पाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नौकरी पाने के लिए सुपर टेट में कितना नंबर जरूरी। इसकी बात दोस्तों इसलिए हो रही है क्योंकि भैया यूपी टेट या सी टेट में टोटल छात्रों की संख्या लगभग 20 लाख के पार हो जाएगी, तो नौकरी पाना आसान नहीं होगा। देखिए गाइस, सुपर टेट में आपका जो नंबर डिपेंड करेगा वो दोस्तों आपके एकेडमिक से डिपेंड करेगा। एकेडमिक का मतलब दोस्तों ये होगा, जरा समझिए, कि हाई स्कूल में आपके परसेंटेज कितने हैं, इंटर में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितना आ रहा है और उसके बाद डीएलएड में कितना बन रहा है। ठीक है, अगर मान लेते दोस्तों सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर आपका एकेडमिक 24 से लेके 28 के बीच में बन रहा है, या कुछ बच्चों का एकेडमिक जो नॉर्मली बनेगा वो 30 प्लस बनेगा। देखिए 30 प्लस नंबर लाने वाले बच्चों के लिए ठीक है, अगर उनका भैया यूपी टेट में तो चलिए पासिंग मार्क ही लाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुपर टेट की बात होती है, अगर वहाँ दोस्तों उन बच्चों का 110 प्लस बन जाता है, 110 का मतलब होगा दोस्तों 44 नंबर। ठीक है, 44 नंबर सुपर टेट के गुणांक से, बाकी 30 नंबर ही है, तो इसको जोड़ लेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 74 नंबर। अगर दोस्तों 110 को हम 120 में कन्वर्ट कर दें 120 प्लस में, तब देखिए यहाँ पर नौकरी आपकी कंफर्म और अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि 12 चौके 48 होगा, तो ये जो आपका 74 अंक का गुणांक क्या बनेगा मेरिट, ये 278 प्लस के करीब जाएगा फिर। तो देखिए आपको नौकरी पाने के लिए आज की डेट में याद रखिएगा, आज की डेट में 120 प्लस अगर आप एक औसत मेरिट वाले, मतलब आपकी मेरिट बन रही है 24 से लेके 28 के बीच में आपकी मेरिट है एकेडमिक में, तो गाइस आपको कम से कम 120 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो आज के टाइम में आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। हाँ, अगर आप एसटी कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं या एससी कैटेगरी में भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन इस बार आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।